नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। लोकसभा चुनाव नजदीक आते आते वोटों की राजनीति और समीकरण, जातीय समीकरण और धार्मिक समीकरण, सभी तरह के मामले एक बार फिर से गरमाने लगे हैं और राजनीतिक दल अपने अपने समीकरणों को दुरुस्त करने में लगे। उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का अस्तित्व है। ये दोनों पार्टियां ही एक तरह से पूरे प्रदेश में सभी सीटों पर लड़ने की क्षमता रखती हैं और प्रभावशाली भी हैं। इनका वोट बैंक भी। दूसरी पार्टियों में बहुजन समाज पार्टी का भी प्रभाव है, राष्ट्रीय लोकदल का पश्चिम उत्तर प्रदेश में, बाकी क्षेत्रीय दलों का कुछ पूर्वांचल में है, कुछ मध्य में है, और कांग्रेस भी अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में है। कांग्रेस की स्थिति दयनीय है, लेकिन जो मुख्य मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच ही होने की उम्मीद है। ऐसे में जातीय समीकरण और धार्मिक समीकरण महत्वपूर्ण है। विधानसभा चुनावों के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तेलंगाना, इन चुनावों के बाद राजनीतिक समीकरणों में फिर से उलटफेर देखने की या उलटफेर होने की संभावना नजर आने लगी। इन चुनाव परिणामों से उत्तर प्रदेश में जो मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी कुछ थोड़ा चिंतित दिखाई दे रही है। चिंता का कारण है मुस्लिम वोट। विधानसभा चुनावों में मुस्लिम वोट एक मुश्त कांग्रेस को गया है, यह निर्विवाद रूप से सत्य है। इसी वजह से तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाने में सफल हुई है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी का कड़ा मुकाबला किया है। पराजय हुई है लेकिन मुकाबला किया है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के बीच मतों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, मध्य प्रदेश में ज्यादा है। लेकिन ये बात सही है कि सभी मुस्लिम वोट एक साथ एकजुट होकर कांग्रेस के साथ गए। अब यही बात समाजवादी पार्टी के लिए चिंता पैदा करने वाली है। अगर इंडिया गठबंधन में सपा और कांग्रेस के बीच अगर सीट का बंटवारा नहीं हो पाता है तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेगी और मुस्लिम वोट कांग्रेस के साथ खिसक कर समाजवादी पार्टी से जा सकता है। ये संभावना नजर आ रही और इस आशंका से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी वाकिफ। इसीलिए उन्होंने नए सिरे से अपने राजनीति को चाक चौबंद करने के लिए अपने मतदाताओं को जोड़े रखने के प्रयास शुरू किए। इसी का एक प्रयास था कल समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में पसमादा मुस्लिम समाज के नेताओं को बुलाया गया। उनका एक प्रतिनिधिमंडल आया और काफी संख्या में पसमादा मुस्लिम समाज के प्रमुख लोग आए। अखिलेश यादव से भेंट कराई गई, अखिलेश यादव उनसे मिले और ये प्रायोजित बैठक थी। इसमें उन्होंने पसमादा मुस्लिम समाज के साथ अपने जुड़ाव को बनाए रखने का प्रयत्न किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में भी मुस्लिम समाज में पसमादाओं की संख्या, यानी कि जो पसमादा का आशय है पिछड़े मुसलमान, जो पिछड़े मुसलमान हैं, जो वहाँ मुस्लिमों में ओबीसी जातियां हैं, उनके जो लोग हैं ये पसमादा है, इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। तो इनको जोड़े रखने की एक कोशिश है। अब अखिलेश यादव कितना सफल होंगे ये तो लोकसभा चुनाव में ही पता चलेगा, लेकिन उन्होंने सबसे पहला जो प्रयास किया है वो अपने वोट को जोड़ने का किया, क्योंकि अब उनके सामने दोहरा खतरा नजर आ रहा है। मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ जा सकता है, ये बात 4 राज्यों में एक तरह से चुनाव से क्लियर हो गई है, चला गया है वहां तो। और जो दूसरा उनका वोट है
जैसे एमवाई फैक्टर के रूप में कहा जाता था मुस्लिम और यादव। तो यादव वोट पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने पक्ष में करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए और भारतीय जनता पार्टी के जो निर्णय हुआ है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने का डॉक्टर मोहन यादव को, उसको भी उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ही संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए। तो अब अखिलेश यादव के सामने दूसरा संकट ये भी है कि उन्हें यादव मतों को भी ये नहीं मान लेना चाहिए कि वो चूंकि उनके सजातीय हैं इसलिए उन्हें मिलेंगे ही, ऐसी कोई गारंटी नहीं। अखिलेश यादव इस गलतफहमी में ना रहें कि यादव उनके समाज के लोग हैं तो आएंगे ही, मिलेंगे ही, उनके साथ रहेंगे ही, ऐसा कुछ कोई गारंटी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने यादवों के मन में एक सहानुभूति तो पैदा कर दी और एक उम्मीद दिखा दी है कि अगर हमारे साथ रहेंगे तो आपको भी बड़े पद मिलेंगे। ये मध्य प्रदेश में बड़ा पद देकर साबित कर दिया है। उत्तर प्रदेश में जो एमवाई फैक्टर है उसमें हो सकता है 2024 के चुनाव में दरार दिखाई दे जाए। अखिलेश यादव ने कल की जो बैठक थी पसमानदा मुस्लिम समाज के साथ, उसमें पीडीए की बात फिर से कही है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये कहा है उन्होंने फिर से। देखना होगा कि पीडीए को वो कितना मजबूत रख पाते हैं। क्या सारा पिछड़ा समाज उनके साथ जुड़ा रहेगा? दलित कैसे उनके साथ आएंगे, इसके लिए क्या रणनीति है अखिलेश यादव के पास? अल्पसंख्यकों को जोड़ने की वो कोशिश कर रहे हैं और मानते हैं परंपरागत रूप से उनके साथ रहे हैं। तो पीडीए हालांकि विधानसभा चुनावों में तो नहीं चला, लेकिन अखिलेश यादव को उम्मीद है कि 2024 में पीडीए चलेगा। अगर चलेगा तो अच्छी बात है, देखा जाए, कड़ा मुकाबला होगा। लेकिन ये आने वाले समय पर ही पता चलेगा कि अखिलेश यादव अपना वोट बैंक बचा भी पाते हैं कि नहीं। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।